उनको आप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन आएगा कि आप एक कमर्शियल जो जगह है उनका भी इस्तेमाल करें? तो एक तो वो डिनाइल है, उससे भी बड़ा डिनाइल है कि उस पूरे इलाके में जो एक दहशत आती है कि आपके पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए नेवल और एयर, इन दो चीजों में यूएस का पलड़ा ना केवल भारी है, बट वो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहा है जिसको शायद ईरान बर्दाश्त ना कर पाए। मैं मानता हूं कि जब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने लिंकन की तरफ अटैक किया है, अटैक करना अपने आप में सिर्फ ईरान की सक्सेस है। वहां तक पहुंच पाना, अगर कोई चीज पहुंच जाती है तो उससे बड़ा ब्लंडर यूएस के लिए हो ही नहीं सकता। क्या यही दबाव है जिस वजह से तैनाती बढ़ाई जा रही? बड़ा सवाल है, लेकिन एक बड़ी खबर है, ईरान पर मिसाइल छिपाने का आरोप है। कार्गो शिप में बैलिस्टिक मिसाइल छिपा रहा ईरान, ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। ये बड़ी खबर है, B2 के ठिकानों पर हमले का एक बड़ा प्लान यहाँ से तैयार किया जा रहा है। यूएस बेस दिएगो पर अटैक कर सकता है। ईरान पर देखिए कार्गो शिप में बैलिस्टिक मिसाइल छिपाने के साथ ही उसके प्लान का एनिमेटेड वीडियो भी अब यहाँ से जारी हो चुका है। इस वीडियो को अश्विनी सर जरा आप समझा सकते हैं क्या? क्योंकि इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे ईरान मिसाइल कैरी कर रहा है और इसी को लेकर अमेरिका को डर है कि ईरान उसके B2 बॉम्बर के बेस पर अटैक कर सकता है। ये एनिमेटेड वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्विनी सर, देखो सच्चाई क्या है, ईरान की प्लस पॉइंट क्या है, ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का जमावड़ा है। मिसाइल और रॉकेट जो हैं वो करीब करीब कहते हैं कि कोई 8,000 से 10,000 तक भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ड्रोन उनके 80,000 से 1 लाख है। इसका मतलब वो तब तक लड़ पाएगा जब तक वो उसका जमावड़ा रहेगा या वो जितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, मगर उसको चाहिए और इसलिए कहीं ना कहीं जो रूस है और चीन है वो उसकी मदद करना चाहते हैं, मगर वो अगर डायरेक्ट भेजेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसको भी टारगेट कर लेगा अमेरिका। इसलिए ये कार्गो शिप वगैरह में भी इसके ड्रोन्स भी आ रहे हैं, मिसाइल भी, रॉकेट। आपको याद रखना चाहिए लड़ाई से पहले ईरान को रूस ने और चीन ने काफी मदद की है, क्योंकि ईरान ने भी तो बहुत मदद की थी रूस की यूक्रेन के बीच, जहां शाही ड्रोन दिए थे, इनको मिसाइल भी मिली, रॉकेट और ड्रोन। और मुझे लगता है अमेरिका को ये अप्रिशिएट करने में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उन्होंने ये सोचा था इसके पास इतनी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन नहीं है जितने अभी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसको हल्के में हल्का लिया था और ये सोचा था कि उसको स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, तो वो कहते ना कि अब अमेरिका रुकने का नाम नहीं लेगा और ईरान झुकने का नाम नहीं लेगा, और ये लड़ाई लंबी चलती हुई नजर आ रही है। और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं ये क्रॉस फायर में फंस गई हैं। ये जितनी भी कंट्री जहां मिलिट्री बेसिस थी वहां पर हमले सटीक हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी दिगमगा जाएगी। ऑयल का जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो बंद, LNG कतार में बंद, टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो गया है, और आने वाले टाइम में उनको लगेगा कि हमने मिलिट्री बेसिस दे के अमेरिका को सबसे बड़ी भूल कर दी। हमने उनको सिक्योरिटी के लिए बुलाया था, आज वो हमारे लिए जो है एक लायबिलिटी बन गए। इसी प्रकार से अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद कर दिया है, वहां से ना ऑयल कोई जा पा रहा है, और ये नहीं सभी ये सोच रहे हैं ऑयल की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑयल नहीं जा रहा, तो हो सकता है ऑयल के रेट $60 पर बैरल से जाके $85 बिलियन तो हो गए हैं, वो 150 भी क्रॉस करेंगे आने वाले टाइम में। मगर जो इनके पास सामान आता है खाने का, जो इनके पास फ्रूट्स आते हैं, ये सारा सामान बाहर से आता है, वो भी इसका असर सिर्फ युद्ध करने की बाकी आयामों पर भी इसका प्रभाव जो है वो हम देख रहे हैं लगे। ठीक है, और सर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त आपको इजराइल के वॉर रूम लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी हार्दिक हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक, क्या बड़ी खबर है इजराइल को लेकर? लवीना, खबर के साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरे मिडिल ईस्ट का मैप है। हमने अपने स्टूडियो में मिडिल ईस्ट का पूरा मैप तैयार किया है। ये इजराइल है, ये लेबनान है, इराक है। किस तरह से इस पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग धधक रही है, ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए कैसे मिडिल ईस्ट के वॉर में अमेरिका जो है वो टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान जो है, ये ईरान है, अमेरिका फतेह मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। आप इसकी लागत देख सकते हैं, कौन सी ज्यादा महंगी है और कौन सी सस्ती है। अमेरिका हिमार्स का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जुल्फिकार का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। 2 से 4 करोड़ इसकी लागत है। अगर अमेरिका के हथियारों की बात की जाए तो अमेरिका ऐसे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है जो ईरान से ज्यादा मजबूत है, और यही कारण है कि इराक हो, कतर हो, बहरीन हो, इजराइल हो, ये जो पूरा इलाका है ये ईरान की इन मिसाइलों से थोड़ा सेफ है। और इसी के साथ इन हथियारों के साथ एक बड़ी अपडेट भी इस वक्त सामने आ रही है। इसी मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त महायुद्ध चल रहा है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट है। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अब तक 500 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और बड़ी अपडेट
सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के 70 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आपको बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे कि लेबनान के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं, और ऐसे में ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है जो हमने इस स्टूडियो में तैयार किया हुआ है, ये लेबनान है। लेबनान के मैप पे आप देखेंगे ये दक्षिणी इलाका है जो कि इजराइल की सीमा से बिल्कुल लगता हुआ है। इसी दक्षिणी इलाके में अटैक किया गया है। यहाँ पर अंसार करके एक विलेज है, तकरीबन 50 ऐसे गांव थे जिन्हें इस लेबनान में खाली करवाया गया। इजराइल ने यहां से मिसाइल दागी और पूरे 500 ठिकाने लेबनान के ऐसे हैं जिन्हें तबाह कर दिया। 70 ऐसे हिजबुल्लाह के आतंकी हैं जो कि ढेर हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि लेबनान के जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं अभी भी। अमेरिका वॉर रूम से हमारे साथ लवीना और आयुष लगातार जुड़े हुए हैं, ईरान वॉर रूम से पूजा जुड़ी हुई है। सीधे रुक करते हैं लवीना और आयुष का। बिल्कुल हार्दिक, ये बड़ी खबर के साथ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्विनी सर, आप ये बताइए, चूंकि हमने वो वीडियो भी दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे खामेनेई का खात्मा किया गया। अक्सर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि खामेनेई ने बंकर बना लिया था, वो सुरक्षित वहां पर थे, लेकिन दूसरी तरफ अब ये स्ट्रेटजी सामने आ गई कि सटीक हमला था, इसीलिए खामेनेई मारे गए। कौन से